हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब प्रेप एग्जाम में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन बिहार में पूछी गई 48वीं और 52वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा जो कि 2008 में पूछे गए, ये इतिहास का एक 38 क्वेश्चन का सेट है जो कि इसमें पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो 1921 में केरल में हुआ था, है ना। तो इसका कभी एग्जाम में पूछेगा कि कब हुआ था, तो 20 अगस्त 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह एक किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है। मोपला विद्रोह को किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित करना है। बारदोली कहाँ था? ये बारदोली गुजरात में बारदोली का आंदोलन हुआ था, है ना। बारदोली गुजरात में। चौरा चौरी कहाँ पर था? ये चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में था। यरवदा महाराष्ट्र में था और नुआखली पश्चिम बंगाल में। तो आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा ए का 2 नंबर, बी का 4, सी का 1, डी का 4। आंसर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर आरंभ किया? सबसे पहला हुआ था चंपारण में, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है ना। जिसमें शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था यहाँ पर सत्याग्रह करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? तो ये षष्ठम पीढ़ी की है। आंसर 4। छठा क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? सबसे पहले ये बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस से किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। और इसकी पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था, है ना। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहकर पुकारा और इसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो ब्राह्मी अभिलेख था ये भारत में पाया गया था, सिर्फ भारत में ही पाया गया था। इसे सबसे पहला, है ना, जो कि 1837 में पढ़ने में सफलता पाया गया था और इसे पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ का हत्या इसी के सेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था 185 ईसा पूर्व में। इसी के पश्चात इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। इसी के बाद मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश का जो था वो ब्राह्मण था वो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? आंसर होगा 1532 ईस्वी में। 11 नंबर, अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक सभा हुई थी। उसी सभा में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आंसर होगा 1911। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 14 का भी 1917 में। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन 16 नंबर,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी प्रदान की थी। यह कब की थी? 12 अगस्त 1765 को। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? आंसर होगा ए चंपारण। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? आंसर होगा बांकीपुर, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? आंसर बी झारखंड। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये थे सोशलिस्ट पार्टी से। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? आंसर होगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। आंसर बी। 24 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? आंसर बी राजवामवध आंदोलन। 25 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग कहाँ पर है? ये अमृतसर में है। अमृतसर में है। सन 19 मार्च 1919 को एक रॉलेट एक्ट पारित किया था, जिसमें संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसमें उसके विरुद्ध ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी और ना कोई वकील किया जा सकता था। मगर इसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर लिया गया था। इसी की वजह से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोगों के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किए गए थे कि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा पद्माबाई रानाडे। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। आंसर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थी और इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1996 में कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? 29 का डी सुभाष चंद्र बोस। इसकी जो स्थापना हुआ था वो अप्रैल 1939 ईस्वी में हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा सी लाला लाजपत राय। अब बात आती है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एन एस जोशी। 31 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर होगा सी लखनऊ। इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1936 ईस्वी में की गई थी। इसकी जो स्थापना किया गया था वो किया गया था एनजी रंगा के द्वारा। एनजी रंगा और सहजानंद के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? बेगम ऑफ अवध। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया था। असहयोग आंदोलन के पश्चात इसमें 1 करोड़ रुपए से तिलक फंड की स्थापना किया गया था। 1 करोड़ रुपए की तिलक फंड की स्थापना किया गया था असहयोग आंदोलन के समय में, जिसमें स्वयं से सेवकों की भर्ती और स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग इत्यादि इसमें अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? आंसर होगा 9 अगस्त 1942। ये भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया था। मीन्स सब सिपाहियों का जो चयन हुआ था वो किस प्रांत से किया गया था? गोरखा लोगों का चयन हुआ था, सिख लोगों का, पंजाबी, ये उत्तर प्रांत से चयन किया गया था। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक किन्हें माना जाता है? उदयन को माना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? आंसर बी, 1936 से 39। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। और आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस हर रोज़ अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।